कल चर्चा चल रही थी देवतनुज किन नर नर श्रेणी देवतनुज। ला 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 देवतनुज किन नर नर श्रेणी सादर मज्जय सकल त्रिवेणी तो कल चर्चा चल रही थी, सभी लोग संगम पर स्नान करने आए, देवता भी, दैत्य भी और साधु समाज भी। एक बार भरे मकर नहाए, एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम सब मुनीस आश्रमन सिधाए। पूरा साधु समाज एकत्रित हुआ प्रयाग में स्नान करने के लिए। जैसे किसी के घर में 4-5 बहनें हों तो कभी कोई घर पे आती है, कभी कोई घर पे आती है, एक साथ कभी मिलना नहीं हो पाता है उनका, एक साथ मुलाकात नहीं हो पाती है, क्योंकि पहले बड़ी वाली आ गई, फिर दूसरे नंबर की आ गई, और दूसरे नंबर की चली गई तो चौथे नंबर की आ गई। लेकिन अगर अपनी माँ के यहाँ पे कोई प्रोग्राम हो तो वहाँ फिर सब बहनें मिल जाती हैं। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, प्रयाग में साधु समाज आया, ये संतों का मायका है। प्रयाग साधुओं का मायका है। यहाँ पर पूरे भारत का साधु समाज एकत्रित होता है, तो सभी को एक दूसरे के दर्शन हो जाते हैं। तो ऐसे एक बार मेला लगा और सब साधु जाने लगे। उन्हीं में एक महात्मा थे, क्या नाम था उनका? श्री जागबल्क जी महाराज। बोले श्री जागबल्क जी महाराज की। जागबल्क मुनि परम विवेकी, जागबल्क मुनि परम विवेकी, भरद्वाज के पद टेके,
अब हम लोग भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी संवाद में प्रवेश कर रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी महाराज कैसे श्री राम कथा सुनाएंगे श्री भरद्वाज जी महाराज को, यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं। कहूँ जुगल मुनि वर्य कर सुभग मिलन संवाद। अब मैं दो महान ऋषियों के मिलन का संवाद कहता हूं। क्यों? बोले जब दो ऋषि मिलते हैं, दो मुनि मिलते हैं, दो साधु मिलते हैं तो 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर। हरिजन से हरिजन मिले तो 82 लाख करोड़। तो भैयाओ भरद्वाज जी महाराज ने माथा टेक दिया है याज्ञवल्क्य जी के चरणों में। और क्या करते हैं? सादर जल ले चरण पखारे, सादर जल ले चरण पखारे, अति पुनीत आश्रम बैठारे। पहले उनके चरण पखारे हैं और बड़े ही ऊंचे आसन पर, पवित्र आसन पर श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज को विराजित किया। और गीता जी का पूरा सिद्धांत यही कहता है, गीता जी का जो सिद्धांत है वो यही कहता है, अगर हमें किसी महापुरुष से, किसी बुद्ध पुरुष से अपने कल्याण की कोई बात पूछनी हो, अपनी मुक्ति की कोई बात कहनी हो, अथवा अपने दिल की बात किसी साधु को बतानी हो तो कैसे बताएं? क्या प्रक्रिया है, क्या विधि है? तो गीता जी में बताया है, तत् विधि प्रणिपातेन, तत् विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तत् विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उपदेशन्ति ते ज्ञानम्, उपदेशन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, उपदेशन्ति ते ज्ञानम्। अगर हमें किसी महापुरुष से कोई प्रश्न पूछना है, अपनी जिज्ञासा रखनी है, तो सबसे पहले महापुरुषों की क्या करनी है? सेवा करनी है। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। कौन सी सेवा? सबसे पहले हमें मस्तक को झुकाना है। प्रणिपातेन माने जैसे भरद्वाज जी कर रहे हैं, भर याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। पहले मस्तक झुकाओ उनके सामने, शीश झुकाओ, जो भरद्वाज जी महाराज भी झुका रहे हैं। और ये गीता जी का सिद्धांत कह रहा है, प्रणिपातेन यानी उन्हें पहले नमन करो, उसके बाद क्या करें? बोले सेवया, उसके बाद महापुरुषों की फिर सेवा करो। और यही काम भरद्वाज जी कर रहे हैं, पहले उनके चरण धोए हैं, चरण पखारे हैं। और एक बात बताऊं भैया, महापुरुषों की सबसे बड़ी सेवा क्या है? संतों की, गुरुओं की, माता पिता की सबसे बड़ी सेवा क्या है?
माता पिता की सबसे बड़ी सेवा है, गुरुजनों की सबसे बड़ी सेवा है उनके वचनों पर चलना, उनका कहा मानना। महापुरुषों के शरीर की सेवा करना ये सबसे बड़ी सेवा नहीं है, यह भी सेवा है, पर सबसे बड़ी, बहुत से लोग माँ बाप की सेवा करते हैं, संतों की सेवा करते, अच्छी बात है, करनी ही चाहिए, लेकिन शरीर की सेवा से माता पिता, संत जन, बुद्ध पुरुष ज्यादा प्रसन्न नहीं रहते हैं। और शरीर की सेवा से प्रसन्न क्यों नहीं रहते हैं ये लोग? क्योंकि ये शरीर को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, इन्हें अपने सिद्धांत प्रिय होते हैं, महापुरुषों को अपने सिद्धांत प्रिय होते हैं। ये अपने सिद्धांतों के लिए शरीर का त्याग कर देते हैं, लेकिन शरीर के लिए अपने सिद्धांतों का त्याग नहीं कर पाते। बात तो समझ में आ रही है ना सबके? ये अपनी बात के लिए अपने शरीर का त्याग कर देंगे, पर शरीर के लिए अपनी बात का त्याग। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाहु परो बचन न जाई, प्राण जाहि बरो बचनो न जाई। शरीर चला जाए पर बात नहीं जानी चाहिए। इसीलिए माँ बाप की जो सेवा करते हैं वो माँ बाप की तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनका कहा नहीं मान रहे, तो वो सेवा फिर ज्यादा फल देने वाली। हम लोग संतों की सेवा तो कर रहे हैं, पर संतों के वचनों पे नहीं चल रहे, तो वो सेवा फल तो देगी पर पूरा पूरा नहीं देगी। फल की 2-4 फांक मिलेंगी भाई, फल की 2-4 फांक मिल जाएंगी, पर पूरा फल भाई नहीं मिलेगा। पूरा फल कब मिलेगा? जब हम उनके शरीर के साथ साथ उनके वचनों की भी सेवा करें। तो यही भरद्वाज जी महाराज प्रणिपातेन सेवया। अब तीसरा सिद्धांत कौन सा था गीता जी का? परिप्रश्नेन, ये तीसरा सिद्धांत था। अब अपनी जिज्ञासा रखेंगे, अब प्रश्न पूछेंगे भरद्वाज जी महाराज। किससे पूछेंगे? किससे पूछेंगे? भरद्वाज जी महाराज किससे प्रश्न करेंगे? मैं जाओ याज्ञवल्क्य जी महाराज से अब प्रश्न करेंगे। और गांव की भाषा में इसी गीता जी के सिद्धांत को कैसे कहते हैं पता है? पहले कोई साधु हमारे घर पे आए अथवा हम साधुओं के पास जाएं, तो सबसे पहले वे उसे आसन दो। आसन, फिर बासन, बासन माने बर्तन, आसन, बासन, और फिर बाके बाद बा में राशन, जिना के बासन ही पकड़ा दे, है ना? तो आसन, फिर बाके बाद में बासन, और बाके बाद बा में राशन, और तब बा को भाषण, संत को, फिर बाके बाद में हमें भाषण सुनना है। ये मैंने जो गीता जी का सिद्धांत था वो सरल भाषा में आपके सामने रख दिया है, गांव की भाषा में। अब भरद्वाज जी महाराज प्रश्न करेंगे और क्या कहते हैं? बोले भगवान, नाथ एक संशय बड़ मोरे, बहुत सुंदर।
गत वेद तत्व सब तोरे। भरद्वाज जी महाराज क्या कह रहे हैं? नाथ एक संशय बड़ मोरे। देखो भैया, बुरे लोगों के पूछने में और अच्छे लोगों के पूछने में कितना फर्क होता है। बढ़िया आदमी के पूछबे में और बेकार आदमी के पूछबे में कितना फर्क होता है, वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। जो बुरे लोग हैं ना, वो कैसे पूछेंगे? महाराज जी एक छोटा सा प्रश्न है। बुरे लोग कैसे पूछेंगे? एक छोटा सा प्रश्न है, बताएंगे का? अब प्रश्न तो होता है वो बहुत बड़ा, पर कहेंगे का वो अपने मन में तो बहुत बड़ा मान बैठे हैं भाई, पर सामने वाले तो कहेंगे कि महाराज जी एक छोटा सा प्रश्न है, छोटा सा। वैसे तो बहुत मोटा सा है, पर कहेंगे का छोटा सा। अच्छा, वो छोटा सा जो कहता है वो इसीलिए कहते हैं भैया, अगर जा पे बतेगो, अगर जा पे बतेगो तो हम जो कहेंगे कि तुमने अगर बताया दो तो कौन सी जंग जीती ले। अरे छोटो सो ही तो है ना। अगर बतेगो तो जाते सामने वाले से अहंकार नहीं है वे, कहते हैं बता दो तो कोई ज्यादा बड़ी बात ना है। लेकिन भैया अगर नहीं बता पायो, छोटो कह के बता दो तो पहली बात मैं बता चुका हूं, और अगर नहीं बता पायो तो फिर मैं जो कहूँगा महाराज तो पे जो छोटो सो ही प्रश्न है बते रहो, तो तुम बड़ी ने कहाँ बताएंगे। और तुम कौन बैठा दें जा गद्दी पे जब तुम छोटे से न बता पा रहे। तो ये बुरे लोगों के पूछने में, और बढ़िया आदमी कैसे पूछेगा? नाथ एक संशय बड़ मोरे। भरद्वाज जी क्या कह रहे हैं? भगवान मुझे एक बहुत बड़ा प्रश्न पूछना है, बड़ा संशय, छोटा संशय नहीं है। नाथ एक बड़ मोरे, पर मेरे लिए तो बहुत बड़ा प्रश्न है, पर तुम्हारे लिए बड़ा नहीं है। क्यों? बोले करगत वेद तत्व सब तोरे। क्योंकि तुम्हारे तो चारों वेद, 18 पुराण, उपनिषद, मीमांसा, ब्रह्मसूत्र, ये सब मुट्ठी में है तुम्हारे लिए। तो मतलब मेरे लिए तो बड़ा है, पर तुम्हारे लिए। और बुरे लोग कैसे कहते हैं कि हमारी नजर में तो वो छोटा है, पर तुम्हारी नजर में बहुत बड़ा नाम के कह रहे कि जो छोटा सा है, पर तुम्हें दिखाई देंगे कि जो प्रश्न कितने पानी में है और तुम कितने पानी में हो। नाथ एक संशय बड़ मोरे। अब इसी संशय से भैया राम कथा प्रकट होने जा रही है। इसी संशय से राम कथा फूटेगी। एक बात बताऊं भैया, राम कथा और भागवत कथा, अगर इन दोनों का समन्वय किया जाए, राम कथा का और श्री भागवत कथा का अगर समन्वय किया जाए, तो हम देखेंगे दोनों जगह एक ही कारण है। परीक्षित जी ने भी कथा सुनी भागवत की, और भरद्वाज जी भी सुनते हैं, गरुड़ जी भी सुनते हैं, और माता पार्वती भी सुनती हैं। वहां पर भी सर्प कारण है, और राम कथा में भी सर्प कारण है।
यानी सर्प के कारण परीक्षित जी ने कथा सुनी थी और सर्प के ही कारण भरद्वाज जी कथा सुनते हैं। लेकिन अंतर इतना है, परीक्षित जी महाराज पहले कथा सुनते हैं और बाकी बाद में उन्हें सर्प खा भी आता है। परीक्षित जी ने पहले कथा सुनी और बाकी बाद में सर्प डसने आया। लेकिन राम कथा में पहले सर्प डसता है और बाकी बाद में कथा शुरू होती है। भरद्वाज जी को पहले सर्प ने काटा, माता पार्वती को पहले सर्प ने काटा, गरुड़ जी को पहले सर्प ने काटा, बाकी बाद में कथा सुनी इन तीनों ने। लेकिन परीक्षित जी ने पहले कथा सुनी और बाकी बाद में सर्प ने काटा। अच्छा, परीक्षित जी को सर्प काट ले कोई बड़ी बात नहीं है भाई, राजा थे, मनुष्य के रूप में थे, कोई बात नहीं है। भरद्वाज जी साधु हैं, काट सकता है सर्प, कोई बात नहीं। माता पार्वती है, इन्हें भी काट लेता है। वैसे सर्प शंकर भगवान का आभूषण है, पर फिर भी वह भी इसकी चपेट में आ गई, पार्वती मैया भी। लेकिन इन तीनों चारों को काटा कोई बात नहीं, पर सबसे बड़ी विचित्र बात गरुड़ जी महाराज, गरुड़ जी तो सर्पों को खाते हैं और जो सर्पों को खाता हो और सर्प उसे खा जाए तो जाते ज्यादा बेइज्जती की बात कछु होगी, जाते ज्यादा कछु बेइज्जती की बात होगी। गरुड़ जी महाराज सर्पों को खाते हैं और सर्प ने ही गरुड़ जी को डस लिया। हनुमान जी महाराज जब आए थे ना लंका में, तो सब राक्षस कह रहे थे, अरे ये बंदर और मनुष्य ये तो हमारा भोजन है, नरक भाल आहार हमारा, कहिए कवन भय करिए बेचारा है। इन बंदरों से और इन मनुष्यों से हम डरेंगे, इनको तो हम खाते हैं, ये हमारा भोजन है। जब हनुमान जी ने लंका जरा दी तो माँ के एक सज्जन ने कही, कौन है? रावण के बेटा नहीं। बा ने कही, अब तुम्हारी भूख कहाँ चली गई? जब जे हनुमान जी महाराज लंका जलाए गए तब तुम पर वो बंदर नहीं खाए गए हो। तो भैया इनको सर्प ने काटा है सबको। परीक्षित जी को कौन से सर्प ने काटा था? आप नाम बताएंगे मुझे? क्या नाम था उस सर्प का? तक्षक। क्या नाम था? तक्षक। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे अहने। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे अहने। दंस्यन्ति स्म कुलांगरम दंस्यन्ति स्म कुलांगरम च उदितो मे तत् द्रुहम। दंस्यन्ति स्म कुलांगरम। तो परीक्षित जी महाराज को जिस सर्प ने काटा था बाको नाम का हो तक्षक। लेकिन जो रामायण पढ़ते हैं ना वो तो मेरी बातें समझ गए होंगे मैं क्या बचा रहा हूं। लेकिन भरद्वाज जी, गरुड़ जी और माता पार्वती, इनको जिस सर्प ने काटा था, इनको जिस सांप ने डसा था, उस सांप का नाम क्या था? घोड़ा पछाड़ है? क्या था उसका? संशय सर्प। क्या नाम था उसका? संशय। संशय सर्प ग्रस्यो मोहिताता। संशय सर्प ग्रस्यो मोहिताता।
बहु भ्राता। क्या बात है। बहुत सुंदर। तो मैया भरद्वाज जी को जिस सर्प ने डसा है बा को नाम कहा है पता चली गई, संशय। भरद्वाज जी यही तो कह रहे हैं, नाथ एक संशय बड़ मोरे। संशय रूपी सर्प ने मुझे भी डस लिया है। संशय सर्प ग्रस्यो मोह ताता। एक बात बताऊं, अगर तुम्हें बुरी नहीं लगे तो कह दूं, बुरा तो नहीं मानेंगे। जितने भी पांडाल में बैठे हैं ना, मुझे भी मिला करके हम सबको सांप ने डस रखा है। हम सर्प सांप के डसे डसाए बैठे, सांप के डसे डसाए बैठे। बोले पहचान का है कि हम सांप ने खा रहा के, हमको सर्प ने डस लिया, जाकी पहचान का है। सर्प डस्यो ताहि जानियो, सर्प डस्यो ताहि जानियो, जो नीम स्वाद सो खाए। कर्म डस्यो ताहि जानियो, जाय हरि चर्चा न सुहाए। सर्प डस्योता जानियो, जो नीम स्वाद सो, जो जिसे सर्प काट लेता है ना, उसे नीम के पत्ते कैसे लगते हैं? जलेबी जैसे होते तो कड़वे हैं, लेकिन जिसे सर्प डस लेता है उसको कैसे लगते हैं? मीठे लगते हैं। ऐसी भैया ये संसार के जो विषय है ना, ये हैं तो कड़वे, ये हैं तो नीम के पत्ते। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जितने भी विषय हैं ये हैं तो कैसे? कड़वे। पर हमको सर्प ने डस रखा है, इसीलिए ये हमको मीठे मीठे लगते हैं। तो जिसे सर्प डस लेता है तो बायगीर मंत्र बोलता जाता है और नीम के पत्ते उसके मुंह में देता जाता है कि भाई अब बताओ कैसे लग रहे हैं। तो वो कहते हो कि अब नेक नेक मुँह करुगे लग रहे हैं। तो फिर वो मंत्र झाड़ फूक करता है, बोले अब बता, बोले अब जी मुँह में ना दे जा रहे, अब तो जी बहुत ही करुगे लग रहे हैं। तब वो समझ जाता है कि अब जाको झेर उतर गो। ऐसी भैया अगर हमें ये संसार के प्रपंच की माया ये सब अगर हमको फीकी फीकी लग रही है, कड़वी लग रही है, तो समझ लो हमारा जहर उतर गया है। मीरा जी को भी डसा था, लेकिन मीरा जी ने कहा कि मेरा तो जहर उतर गया। दुनिया को सुख फीको लागे, मीरा जी कहती हैं राम नाम मोहे नीको लागे। तो भैया अगर हमको सर्प डस ले तो भगवान की जो कथा है ये उस सर्प के जहर को उतार देती है। क्यों? मंत्र महामनि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के।